ऐसे जो है, वैसे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बड़ी भारी भरकम चीज होती है मैथ्स के हिसाब से, बट फिजिक्स में हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल में ही पूछता है जनरली। एरोडो का क्वेश्चन है ये। होता क्या है ना कि कहीं भी तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लो उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। सो मान लो कि जैसे कि कोई बॉडी है, ऐसे तुमने चालू किया उसको घुमाना, यहाँ पे क्या हो गया कि इसके पास वेलोसिटी है v, एंगल थीटा पे। ये हमेशा क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पूछता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि ये जो तुम्हारे पास ये v0 cos थीटा हो जाता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, पैराबोला, इट इज लाइक सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा? यस सर। तो कॉन्सेप्ट हमेशा ये है कि हम क्या करते हैं कि क्या पूछा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था ना? सर हाँ, मतलब उसमें प्रोजेक्टाइल के वैल्यूज तो सिंपल ही थी। 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था 10 मीटर पर सेकंड से। समझ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा हमेशा, तुम क्या लिखते हो, वी स्क्वायर अपन आर इक्वल टू ए रेडियल, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस लिखते हो। सर। यस सर। इसी सिमिलरिटी को यदि यहाँ पे लो बेटा, तो क्या लिख लोगे, वी जीरो कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए रेडियल। अब बेटा यहाँ पे ए रेडियल है क्या, जी ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं ना, तो ए रेडियल के पास जी के अलावा और क्या हो जाएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है। यस। यस सर। सो 10 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये 5 हो गया, तो 5 के स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 आ गया। समझ में आया? सर उसमें ना क्वेश्चन में टाइम पे पूछा हुआ था, मतलब t = 1 सेकंड पे। ठीक है, तो टी इक्वल टू यदि 1 सेकंड पे पूछा, तो तुम क्या करो कि उस जगह पे जाओ और उस जगह पे पता कर लो कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है। एक यस एफबीडी सर। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम गए इस जगह पे, यहाँ पे पहुंच गया वो पार्टिकल घूमते घूमते। यस ठीक सर। है, अब यहाँ पे चला गया तो इसके पास जी होगा। यस ठीक है, सर। अब जब ये पहुंचा होगा तो ये वाला एंगल जो इसका नया वाला बन रहा होगा फाई, वो तो तुम निकाल पाओगे। यस बोलो। सर। सो यदि फाई निकाल पाओगे तो यहाँ पे ये एंगल फाई हो जाएगा। सो जी कॉस फाई जो होगा वो तुम्हारा रेडियल हो जाएगा, और जी साइन फाई जो होगा वो ए टेंजेंशियल हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और ये उस टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब की बार रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन जी कॉस फाइव, क्योंकि हाँ यहाँ जी। पे ए रेडियल जी कॉस फाइव हो गया। बात समझ में आई? यस सर। सो इन योर क्वेश्चन यदि हम देखें 10 से फेंका 60 डिग्री पे, यानी कि इधर हो गया 5 और इधर हो गया 5√3, यही तो हुआ। जी सो सर। एक सेकंड के बाद बेटा वो कितना ले लेगा, वो एक सेकंड के बाद इसके पास जो वी वाई होगा वो हो जाएगा 5√3 माइनस 10, नेगेटिव हो गया, यानी कि जाते वाला टाइम होगा। ठीक है, ये यस उतरते सर। उतर, क्योंकि इसका टाइम टाइम ही इसका √3 हो रहा है, तो बीच में ही तो मतलब जा, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये सब दिक्कत है टेक्नोलॉजी की। अब सही है। ठीक है, यस सर। सो बेटा इस जगह पे हमें क्या पता चल चुका है, हमें पता चल, ये वाला एंगल तुम्हें पता करना है फाई कितना होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। ये वाला एंगल पता करने के लिए तुम क्या करोगे, पहले तुम यहां जाओगे, इधर देखोगे कि क्या हो रहा है इसके साथ कहानी। सो यदि मैं यहाँ पे देखूंगा ऐसे, तो ये यदि एक्स एक्सिस है तो इधर तो 5 ही होगा, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 10 माइनस 5√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। लेकिन यहां तक का तुम्हें पोजीशन भी लेना, मतलब अब चक्कर ये है यहाँ पे, चक्कर यहाँ पे ये हो गया, यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें इस जगह पे ये वेलोसिटी की कहानी चल रही है सिर्फ।
ठीक है। यस सर। हाँ, हमें चाहिए पोजीशन से परपेंडिकुलर। नहीं, एक्चुअली ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी, हाँ नहीं सही है, ये फाई की जरूरत नहीं है मुझे, ये मैंने थोड़ा उल्टा सुल्टा कर दिया, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ चाहिए वेलोसिटी से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया, मैं यहीं पे देख लूंगा इसके पास। ये जो तुम्हारे पास y वाला था, ये मैंने गलत लिख दिया, ये होगा 5 और ये होगा तुम्हारे पास 10 माइनस 5√3। ठीक है, यस सर। इसी डायरेक्शन में, ये क्या हो गया है? इसी डायरेक्शन में तुम्हारे पास g है। ठीक है, सो यस सर। यदि तुमको मैं बोलूं कि ये वाला एंगल निकाल दो फाई, तो निकाल लोगे तुम इजीली। यस सर। तो यदि ये वाला एंगल फाई निकल गया तो ये वाला फाई भी तो निकल जाएगा जी के लिए। तो यस इधर सर। तुम जी कॉस फाई निकाल लोगे, और यहाँ पे यदि तुम्हें कोई बोले कि फाई निकालो, तो यहाँ से टेन फाई की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? वी वाई बाय वी एक्स। अरे ये ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या सेम? तो कोई बच्चा है क्या अभी क्लास में? बच्चे आए हैं अभी? जी सर। तुम आ गए? कौन? अच्छा, प्रकीरत। यस सर। एक मिनट बच्चा, बस बता रहा हूं। तो बेटा 10 फाइव निकल जाएगा तुम्हारे पास। 10 फाइव इज 10 माइनस 5√3/5। ठीक है, यस सर। तो 10 फाइव निकल गया तो आपके पास cos 5 भी निकल जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारी चीज कट जाएगी। ठीक है, बट ये मैं तुमको एक प्रॉपर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यस। वेलोसिटी जो होगी डिवाइडेड बाई जी cos 5 जो होगी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा v²। यहाँ से v² निकालोगे अपन जी cos 5 जो होगा वो तुम्हारा काम बना देगा। इसमें जब तुम सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज कट जाएगी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मुझे अभी वो नहीं आ रहा है। बाकी ये मैं PYQ करूंगा वापस। ठीक है, यस सर। ठीक है। बाकी ये सब जो क्वेश्चन तुम लगा रहे हो एक्स्ट्रा से ना, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ले लिया करो मेरे से। ठीक है, ठीक मैं है सर। अलग से मैं तुमको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि बाकी बच्चों को ना ये पता नहीं लग रहा है क्या चल रहा है। तो ठीक सारे है लोग आ चुके हैं? अभी और क्वेश्चन है तुम्हारे कि हो गए? सर, यही था, बाकी तो हो गए थे सारे, मतलब ठीक ऑलमोस्ट। ठीक, ओके, ठीक ठीक। कितना आ रहा आंसर? मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, दिख रहा है तुम्हें 100 आएगा? एक स्ट्रिंग है, उसको दोनों तरफ से 100 न्यूटन से यदि खींचा तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? यदि तुम उसको कट कर दोगे, देखो बनाया भी है यहाँ पे, तो दोनों तरफ यदि कट कर दोगे तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? सेम होगा? बोलो बच्चों। यस सर। यस। तो यदि मास वाला स्ट्रिंग भी हो और दोनों तरफ हमने क्या किया, उस पे कोई भी स्ट्रिंग है जिसके पास मास हो और उसके ऊपर नेट दोनों तरफ से फोर्स लगाया, नेट फोर्स यदि उसके ऊपर 0 हुआ तो टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग वही होगा जो दोनों तरफ से लग रहा होगा। आप लोग इस बात से सहमत हो? यस सर। सो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो तो, यदि ये एक है और एक दूसरा स्ट्रिंग ये है, सो यहाँ पे यदि मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड सेम फोर्स मैंने दूसरी तरफ लगा दिया 100 न्यूटन का, तो आप जब भी इसको खींचोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो मान लिया मैंने T, और यहाँ पे जो टेंशन है उसको भी मान लिया मैंने T। यहाँ पे भी एक 100 न्यूटन का फोर्स लगा दी। सो यदि इसमें हम ध्यान दे, मैं मान लेता हूं कि आगे की तरफ जा रहा है, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए एंड t माइनस 100 इक्वल टू m2 इंटू ए। तो जब आप जीरो जोड़ोगे तो ये जीरो हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। सो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 0।
सो यदि ए की 0 आ गई वैल्यू तो टेंशन हमेशा कितना हो गया, 100 हो गया। यस बोलो, यस। यस सर। अब क्या होता है कि जो पुली के आप प्रॉब्लम करते हो ना, उसमें क्या होता है कि पुली या तो मासलेस होती है या फ्रिक्शनलेस होती है या तीनों दोनों होती है। माय क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों होता है कि पुलियां तो मासलेस होती है तो फ्रिक्शनलेस होती है तो दोनों होती है। देखो ऐसे यदि पुली है तुम्हारे पास, तो ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस में से कोई भी एक होगी ना, तो दोनों तरफ जो टेंशन होंगे वो सेम होंगे रस्सी में। यहाँ पे यदि T1 T2 है तो बोथ आर सेम, और ये कब होंगे, T1 इक्वल टू T2, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ रही है, बोलो यस। और रोप जो होगा वो फ्रिक्शनलेस भी होगा और मासलेस भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास रोप है ना, उसमें हर पॉइंट पे टेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये दोनों होगा। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस यस सर। सो कभी भी पुली की प्रॉब्लम आप करोगे तो दो बातों का, दो कंडीशन का ध्यान रखोगे। रोप्स आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एनएलएम के लिए। रोटेशनल में मास हो जाएगा सब जगह पे। सो रोप्स आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस बोथ। क्यों? ताकि सब जगह पे टेंशन सेम हो। एंड पुलीज आर आइदर मासलेस आर फ्रिक्शनलेस आर बोथ। क्यों? ये बात समझ में आपको आ गई, बता दी मैंने। ठीक है ना जी? यस। अब आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। सर एक्सेलरेशन आएगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो दिया नहीं है इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि या तो m1 ग्रेटर देन m2 होगा, तो हम इसका एबीडी बनाने की कोशिश करेंगे। सो ये बेटा m1 हो गया, यहाँ पे टेंशन T हो गया, यहाँ पे नीचे हो जाएगा m1 इंटू जी। दूसरा ला दिया आपने, एफपीडी बनाया, तो ये हो गया m2, यहाँ पे लग गया टेंशन T, और यहाँ पे लग गया बेटा m2g। तो ये क्या है, नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन A से, और ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a एंड t माइनस m2g इक्वल टू m2a। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सो m1 माइनस m2 इंटू जी की वैल्यू बेटा हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। सबको ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। और यदि मैं टेंशन की बात कर लूं तो माई टेंशन इज m2g प्लस m2a, यानी कि m2g प्लस m2 m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे बेटा ना, जल्दी से सॉल्व कर लो तुम लोग, तो ये आ जाएगा 2m1 m2 इंटू जी अपान m1 प्लस m2। आ रहा है क्या इतना? देखो तो आ रहा है, जल्दी से करो। Are you getting this result?
बोलिए, क्या रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का सबका? सर तो रिजल्ट कितना ही आया? यस यस सर। प्रबकीरत, ये आ गया तुम्हारा सेम रिजल्ट? हाँ तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, पर हाँ जी ठीक है, आ जाएगा, पता चल गया कर था। लेना, ठीक है। हाँ अब जी। ये बेटा M1 यदि M लेसर देन M2 हो तो जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो आ जाएगा M2 माइनस M1 अपन M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक है। ये सेकेंड वाले केस में निकाल के देखो कि क्या टेंशन सेम आ रहा है क्या, यस सर, चेक किया क्या? सेकेंड वाले केस में टेंशन सेम आ रहा है, यस सर, चेक किया? कैसे बता रही हो? मैथमेटिकली चेक किया? बोलो। तो क्या है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी M2 देन M1 था, तो मैंने पहले जो बताया था वो उसी अकॉर्डिंग बताया था, तो मेरी टेंशन अच्छा, तभी गई। ओके ओके, तो तुम्हारा ये वाला आंसर आ गया था, ओके ठीक है फाइन। चेक करोगे तो इतना आएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि मैंने क्यों इतना फर्जी में मेहनत करवाया तुमसे? मैंने मेहनत इसलिए करवाया कि जब भी एक पूरी प्रॉब्लम होगा ना तो हम उसको करने के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाएंगे, हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी तुम्हारे पास एक पूरी सिस्टम होगा तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, वी विल नेवर यूज मतलब मैथमेटिक्स, यहाँ पे ट्रिक हम लगाएंगे। तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है बच्चों? यस। सो नेट पुलिंग फोर्स मतलब मान लो M2 यदि ग्रेटर देन M1 हो तो इधर लगेगा पुलिंग फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, M1G के लिए एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, यस। यदि M2 ग्रेटर देन M1 हो तो यस। यस सर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, M2G माइनस M1G इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। तो देखो एक्सेलरेशन इतना ही आ रहा था, तो हमें आगे से इसको सॉल्व करने की जरूरत है कभी भी? यस और नो? नो, कोई जरूरत नहीं है। और टेंशन हमेशा आता है 2M1 M2 इंटू जी अपन M1 प्लस M2। अब मान लो कि ये वाली चीज तो आ गई, अब मान लो कि इसका और फायदा मुझे निकालना है। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, बेटा यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू रख लेता हूँ 30 डिग्री और यहाँ पे बीटा की वैल्यू रख देता हूँ 60 डिग्री और M1 M2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे यदि तुम्हें निकालना होगा तो फिर क्या करोगे? यहाँ पे ठीक है, मान लो कि यहाँ पे M1 कुछ नहीं दिया है, नथिंग इज गिवन, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे कि हम अपनी बुद्धि लगाएंगे। यदि मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे बोलना चाहूँ तो क्या बोलूंगा, M1 इंटू जी साइन। यदि तुम इंक्लाइन प्लेन पे FBD बनाने के लिए कोई बोले तो तुम बना लोगे M1 का? देखो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास M1 हुआ, ये एंगल अल्फा है, तो नीचे में क्या लगने वाला है इस पे, M1G। बोलो यस। यस यस।
अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक हो जाएगा पैरेलल टू द इंक्लाइन। बेटा यदि ये एंगल अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा बोल दोगे? बोलो। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1g cos अल्फा और यहाँ पे लिख सकता हूँ m1g sin अल्फा। बोलिए जी सर। प्रप्तिरथ। यस। हाँ जी सर। तो बेटा यहाँ पे पुलिंग फोर्स जो है तुम्हारे पास वो है m1g sin अल्फा, और यहाँ पे जो पुलिंग फोर्स है वो है m2g sin अल्फा sin बीटा। ठीक है। सो यदि मैं तुमसे बोलूं एक्सीलरेशन निकालने के लिए तो आप क्या बोलोगे? m1g sin अल्फा माइनस m2g sin बीटा अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आ रही है? यस। हमने पीछे वाले रिजल्ट का यूज कर लिया। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उससे पता चल जाएगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये वाली चीज कब पॉसिबल होगी? ये पॉजिटिव कब होगी? when m1 sin अल्फा is greater than m2 sin बीटा। बोलो बच्चों। यस बोलो। यस यस सर। यस सर। अच्छा, वंस अगेन टेंशन निकालना है तो टेंशन में भी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन में तुम्हारे पास वही होगा 2m1 sin अल्फा इंटू m2 sin बीटा इंटू जी, और नीचे में क्या हो जाएगा? अब यहां पे चक्कर है, तो हम उस फार्मूले को टेंशन के लिए कैसे यूज करेंगे? सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, फिर देखते हैं कि कोई एक फार्मूला बन जाएगा तो हम उसको याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने चूंकि माना है कि ये वाली कंडीशन हो रही है, तो इस कंडीशन में मैं टेंशन निकालता हूं। तो बेटा टेंशन माइनस m1g साइन अल्फा कितना हो जाएगा? टेंशन माइनस m1g साइन अल्फा m1 इंटू ए होगा कि नहीं होगा? सो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? m1g साइन अल्फा प्लस m1 इंटू m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा अपान m1 प्लस m2। देखो कुछ प्रॉपर आंसर आ रहा है काम लायक, जिससे हम फॉर्मूला याद कर पाए अपना। यहाँ पे होगा m1 स्क्वायर जी साइन अल्फा प्लस m1 m2 जी साइन अल्फा एंड प्लस m1 स्क्वायर जी साइन अल्फा एंड माइनस m1 m2 g sin beta and whole divided by m1 plus m2। अब यहां पे चक्कर ये हो रहा है कि कुछ भी क्या काम लायक चीज मिल रही है मुझे। ये m1 m2 g sin अल्फा, ये m1 m2 g sin बीटा, मतलब ये कट नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे यदि ध्यान दो तो तुम्हारे पास मिल जाएगा m1 स्क्वायर साइन अल्फा 2m1 स्क्वायर साइन अल्फा एंड प्लस m1 m2, अच्छा यहाँ पे g भी रहेगा, g मैं बाद में ले लूंगा, m1 m2 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू जी एंड होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक मिल रही है मेरे को कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं बिना, मतलब मैं इसमें कोई फॉर्मूला डिड्यूस कर पाऊं बिना इसको सॉल्व किए? बोलो बच्चों। टेंशन के लिए आपको कोई फॉर्मूला दिखना है टेंशन के लिए? यस और नो? यस नो? बोलो भाई बच्चों।
कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हेलो, कहाँ गए सब के सब? कोई लोग हैं वहां पे? जी सर। क्या कुछ मिल रहा है प्रॉपर? जतिन, यस सर। कुछ प्रॉपर मिल रहा है, कुछ याद रखने लायक? बोलो हाँ या ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। कुछ नहीं चीजें, सर। कुछ काम लायक चीजें मिली नहीं है यहाँ पे। फिर से यदि हम उधर M2 वाले को ज्यादा करें तो हो सकता है कुछ और सा आए। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये वाला तो सार्वभौमिक है। कौन सा? एक्सेलरेशन वाला। इसमें कोई चक्कर नहीं होने वाला है, बट टेंशन का कोई फार्मूला हम नहीं करेंगे, हम टेंशन निकाल लेंगे। ठीक है ना? सो हम हमेशा वो वाला फार्मूला याद रख लेते हैं जो हमारे काम की होती है, बाकी हम निकाल लेते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। जैसे मान लो कि मैंने तुमको बोला कि भाई ऐसा करो कि यहाँ पे कुछ एंगल ले लो ऐसे जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि मान लो कि मैंने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे दे दिया एक पुली और यहाँ पे बेटा दे दिया 2 kg का मास, और दूसरी तरफ मैंने दे दिया 3 kg का मास। हमें सिंपल रखना है कैलकुलेशन, तो मैं ये एंगल दे देता हूँ 37 डिग्री और ये एंगल दे देता हूँ 53 डिग्री। ठीक है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच ग्रुप। पता करो। वर्षा बेटा, कोई तुम्हें अलग आया था क्या इसमें? मैंने ये जो किया है कैलकुलेशन सब सही है ना, कि कहीं कुछ गड़बड़ी की है मैंने? बोलो, सब सही था? जी सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मिल नहीं रहा है। इसको हम चेक ऐसे भी कर सकते हैं, यदि अल्फा की वैल्यू मैं क्या कर दूं 90 डिग्री कर दूं। यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को लग रहा है कि कैलकुलेशन में। ओ नो, तुम लोग कभी मेरी मदद नहीं करते हो। चक्कर ये है, तुम इतने बड़े भयानक गधे हो ना, पता नहीं तुम लोग कैसे IIT में जाओगे, भगवान ही जाने। यार यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू 9वीं क्लास का बच्चा इस बात को बता सकता है। बार बार मैं सोच रहा हूँ यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रहा है इसके अंदर। ये नहीं किया तुम लोगों ने, मैंने गलत लिखा, तुम गलती ही सॉल्व किए जा रहे हो। यहाँ पे M1G साइन अल्फा माइनस M1 इंटू ए हो जाएगा ना बेटा? बोलो यस। यस सर। तो ये माइनस हो जाएगा तो सब कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ मिलता था पुराने जमाने में, साला अचानक से चेंज कैसे हो गया? दुनिया इतनी खराब कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा माइनस, नहीं ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि ये तो उसी के साथ है ना, ये तो प्लस रहेगा। यहाँ पे एक इसमें से माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा। बोलो ये अब सही है? सो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना जी? यस सर, सर प्लस आई थिंक साइन अल्फा। तुम लोग बहुत भयानक तरीके के बेवकूफ हो, लेकिन खुद से क्यों नहीं मेहनत करते यार? थोड़ा बहुत खुद से भी तो सॉल्व कर लो यार। तुम लोग 11 12th, चलो 11th वाले तो फिर भी थोड़े दिन दूर से, 12th वाले तो यार तुम लोग को अभी IIT देना है थोड़े दिनों में।
मैं सोच रहा हूँ कि साला कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है जी। अब वेरीफाई करने के लिए तुम देख लो, यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती तो ये 1 + 1 2 हो जाता। बोलो यस। बच्चा बात Yes, समझ sir. में आई? यस सर। तो देखो ना कितना बढ़िया फार्मूला निकल गया दोनों के लिए हमारे पास। अब यहाँ पे भी टेंशन में भी कोई टेंशन नहीं है, और उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन में टेंशन है, सोल्यूशन में तो पहले से कोई टेंशन नहीं था। सो ये g sin 37 डिग्री माइनस 3g sin 53 डिग्री होल डिवाइडेड बाय m1 + m2 2 + 3। सो ये देखो वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब उल्टा जाएगा। 2 × 3/5 माइनस 3 × 4/5 इंटू जी अपान 2 + 3 यानी कितना 5। सो ये बेसिकली हो रहा है यहाँ पे 6/5 और यहाँ पे हो रहा है 12/5 यानी कि -6/5 जी अपान 5। ठीक है बच्चों? यस बोलिए यस सर। यस। Yes, sir. सो ये बच्चा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6 × 10 60/25। 60/25 होता कितने के बराबर है? होगा जो होना होगा, 2 बार जाएगा और 10 है 2.4, तो -2.4। मतलब कि ये जिधर हम मान रहे हैं उधर नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो एनएलएम का एक फायदा ये कि जैसे मन करो वैसे सॉल्व कर दो, अपने आप एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है प्रभकीनाथ, समझ में आ रहा है भी प्रभकीनाथ है कि गायब हो गया? हेलो सर गायब हो गया। डांट सुनते समय गायब हो गया कि पहले से गायब है? चलो अब बेटा यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? m1 × m2 g sin अल्फा प्लस sin बीटा होल डिवाइडेड बाय m1 + m2। बोलो यस। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 10 और एक हो जाएगा 3/5, एक हो जाएगा 4/5 होल डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों ये कितना हो गया? 2 × 3 × 10 इंटू ऊपर में हो गया 7/5, ये गया तो ये गया 2 एंड डिवाइडेड बाय 5। कितना हो रहा है जी? 12 × 7 डिवाइडेड बाय 5 84/5 यानी कि 16.8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? यस यस सर। यस बोलो यस सर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन इसी तरीके को लगा के फटाक से करो बिना टाइम लगाए। मतलब बेसिकली वेस्ट एनी टाइम, खट से करो इसको सॉल्व। sin अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 10/3 हाँ आंसर 10/3 एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन कर दिया 10/3। अब बेटा टेंशन कितना हो जाएगा? अच्छा इसमें कोई तरीका फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 - t = लिख दूंगा मैं 10/3, 1 × 10/3, तो टेंशन हो गया 20/3। ठीक है ना? यस। यस अब जेई में एक बार क्वेश्चन दिया था, इफ पुली इज मासलेस, if pulley is massless, find force applied by clamp on the pulley. क्लैंप से पता होगा ना एक वो, तो फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय क्लैंप ऑन द पुली। जल्दी पता करो।
कितना आया? बनाते हैं क्लैंप को, ये है पुली। यदि पुली का एपीटी बनाओगे तो इस पे क्या लगेगा? एक टेंशन टी लगेगा इधर, एक टेंशन टी लगेगा इधर, बोलो यस। और क्लैंप ऐसे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, बोलो। यस सर। तो बेटा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी लिख लोगे? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी कि √2 टी, बोलो, यानी कि 20/3 √2, बोलो यस। यस सर। अच्छा, अब इफ मास ऑफ द पुली इज 2 kg, फाइंड सेम चीज, फोर्स अप्लाइड बाय क्लैंप ऑन द पुली। बताओ अब इसको, अब कैसे करोगे? अब क्या चेंज आ जाएगा? यतीन बेटा बताओ क्या चेंज आएगा इसमें? सर mg का भी कंपोनेंट आएगा। बिल्कुल, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, नीचे की तरफ। यस यस सर। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग में आया था जेई के, दोनों ही क्वेश्चन जेई के हैं। एक बार ऐसे पूछ लिया था और एक बार मास देके पूछ लिया था। तो यहाँ पे 20 लग गया और यहाँ पे टी लग गया। तो अब की बार एन डैश कितना हो जाएगा? नाउ एन डैश इज इक्वल टू √20 प्लस टी का होल स्क्वायर एंड प्लस टी स्क्वायर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? यस और नो? यस यस सर। वर्षा बेटा, यस? यस सर, सोल्व कर रही हूँ। हाँ, सो रही थी? नो सर, सर सोल्व कर रही हूँ। यस। अच्छा, सॉल्व करी थी, ओके ठीक है। बताओ कितना आया, सॉल्व करके बताओ। तुम लोग भी बताओ कितना आ रहा है, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ एक बार। 20 + 20/3 कितना हो जाएगा जी? 80/3 का होल स्क्वायर, 1/3 बाहर निकाल लो। 80 का स्क्वायर होता है 6400 एंड प्लस 400। तो ये हो गया तुम्हारे पास। 20 और बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 20/3 √, यहां से बचेगा 30, नहीं यहां से बचेगा 16, 17, इतना आएगा क्या? 20/3 √17 आ रहा है यतीन? कर रहा हूँ सर। अच्छा करो। तुम्हारा देखता हूं, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। 0। 10/20, नहीं 10/2, 5, बोलो यस। एक्सेलरेशन 5 आया इन दोनों का, सबका। यस सर। और यहाँ पे मान लिए टेंशन टी, यहाँ पे मान लिए 10, तो 10 - t = 1 × 5, तो टेंशन भी आ गया 5 न्यूटन का। तो टेंशन 5 न्यूटन यदि नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? 5 √2, बोलो यस। यस यस सर। ये नेक्स्ट करो, एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जल्दी से करो इसको। तुम लोगों को डांट सुनने की आदत है कि नहीं है? 15 है सर। बेटा वर्षा, डांट सुनने की आदत है तुम्हें ना?
हेलो पापा, तुम्हारे डांटने के नहीं डांटने तुम्हें? बोलो वर्षा, 15 बस सर 15 आ रहा है। डांट सुनती हो कि नहीं? तुम दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, डांट सुनती हो घर पे? यस सर सुनते हो डांट। हाँ तो आदत डाल लो, मैं बहुत डांटता हूँ, तुमने देख ही लिया होगा। खुश भी होता हूँ वैसे मैं, बट बच्चे नहीं करते तो मैं डांटता हूँ। देखो एक्सेलरेशन 10/4 हो जाएगा। बोलो बोलो बच्चों, यस? सर 2.5 हो मैच गया। नहीं कर रहा था। कैसे कर लेते हैं? नेट कूलिंग फोर्स कितना है इसके ऊपर? 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट कूलिंग फोर्स 20 - 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 2। बोलो। यस सर। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टेंशन लगा दो। तो क्या लिख लोगे? नीचे ही जा रहा है ना ये पूरा का पूरा सिस्टम। सो 20 - 2 = 2 × 2.5, तो टेंशन कितना आ गया? 15 न्यूटन आ गया। बोलो यस यस। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब अगला चीज क्या है कि अब हम पुली के ऊपर क्वेश्चन करते हैं नए नए तरीके से। तो अभी हमने जो काम किया वो किया, हमारे पास एक पुली हो तो क्या होगा? एक पुली और लगभग एक ही मास था। मान लो कि तुम्हारे पास मैंने मास रख दिया 2 या 3, 2 kg, यहां पर रख दिया 3 kg। ठीक है, यस बोलिए, बोलो बच्चों यस। Yes, sir. यस सर। अच्छा और दूसरी तरफ मैंने 3 kg और 4 kg रख दिया। सारे रस्सी में टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ पूरे सिस्टम का। फाइंड टेंशन इन ईच रोप and acceleration of each block। एक्सेलरेशन 5/3 आ रहा है। एक्सेलरेशन 5/3 आ गया। नेट कूलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास लगा दी तुम्हें डायरेक्ट, ये तो किया तुमने। एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखा, यहाँ पे दोनों को साथ में ले लिया और इन दोनों को साथ में ले लिया इधर, तो यहाँ पे हो गया 7g और उधर हो गया 5g एंड होल डिवाइडेड बाई 7 + 5। सो बेसिकली हो कितना गया? 2g/12। ऐसा ही हुआ ना? तो g/6 होना है क्या एक्सेलरेशन? बोलो यस सर। तुम्हारा कितना आ गया? सर 10/6 मतलब 5/3 मैंने ऐसे कर दिया था। अगर तुम्हारा आ गया वो 10/6 कर दिया। ओके 5/3 5/3, हाँ ठीक है, अब देखते हैं, सही है। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला सिस्टम आ रहा है नीचे और ये वाला सिस्टम जा रहा है ऊपर। सो यहाँ पे यदि मैं टेंशन ले लूं T1, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? T1 - 3g = 3 × a, यानी कि T1 = 30 + 3 × 5/3, यानी कि 30 + 15/3, यानी कि ये हो जाएगा 30/3, तो एक्चुअली काट ही देते हैं ना इसको। सो ये हो गया 5 35। तो
ठीक है बच्चों, यस बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसको यदि मैंने यहाँ पे T2 ले लिया तो 42 5 kg का ले लेता हूं, तो क्या ले लूंगा, T2 माइनस 5G इक्वल टू 5 इंटू 5/3। सो बेटा यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 प्लस 5/3, तो ये हो गया 35/3 और 5, तो 5 इंटू 35 175/3 आ जाएगा ये, ठीक है ना, बोलो यस। Yes, sir. तो अब यहां पे निकालना है T3, बोलो यहां पे निकालना है T3, ये आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या लिखोगे, 40 माइनस T3 इक्वल टू 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 5/3, तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 20/3, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, 3 इंटू 40 80 माइनस 20 60/3 यानी कि 20 न्यूटन। बोलो बच्चों आ गया इतना तीनों, यस या सर। तो इस तरीके से हमारे पास 3 4 होंगे तो भी हम कर लेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं 2 पुली हो तो क्या हो जाएगा, लेट्स से ये आवाज किसकी आ रही है जी, ये कौन है, गेम चल रहा है क्या किसी के यहाँ, सीरियस सैम टाइप का, ठीक है। ऑनलाइन का ये सब बड़ा फायदा है, आराम से घर पे बैठो जो मन करे वो करो, बट बस डिस्टर्ब मत करो सामने वाले को। यहाँ पे मैं रख लेता हूं बेटा 3 kg। आप पता करो, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच रोप। कितने रोप हैं यहाँ पे, कितने रोप है बच्चा, 2 है सर। ठीक है, दोनों का टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब तीरथ आ गए, हाँ जी सर। तो ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम लोग को, किसी को आया आंसर, तो फिर
यदि इस रस्सी को मैंने एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा, कैसा दिखेगा ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा उतना ही, मतलब ये वाला, बोलो इसको यदि इतना खींचोगे तो ये भी इतना चला जाएगा ना, बोलो बच्चों, यस। बोलो ऐसा दिखेगा ये Yes, sir. ये 3 kg मैंने खींच दिया नीचे, तो वर्चुअली ऐसा दिखेगा कि ये वाला भी खींच के यहाँ पे आ गया, ये पुली आपने खींचा बेसिकली एक्स डिस्टेंस नीचे, तो ये पुली यदि तुमने एक्स डिस्टेंस खींचा सो इस तरह की स्थिति बनेगी सिचुएशन। इसको भी एक काम करता हूँ, सेम पुली लगा देता हूँ, ठीक है जी। सो ये सेम पुली एक्स डिस्टेंस खींचा तो ऐसा दिखेगा, बात समझ में आ रही है? उस केस में ये वाला भी तो एक्स डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, पुली एक्स डिस्टेंस नीचे आई तो ये कितना चला जाएगा, कितना ऊपर जाएगा? पुली में जो रस्सी है वो एक्स इधर से खींची तो एक्स इधर से भी तो खींचेगी, बोलो यस यस। सर। Yes, sir. सो टोटल कितनी रस्सी खींच गई इसमें से? 2x, बोलो बच्चों। यदि ये पुली को मैंने x नीचे खिंचकाया तो ये ब्लॉक कितना ऊपर चला जाएगा? 2 kg वाला 2x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बोलो। ये बात कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है कि यदि मैंने इस पुली को खसकाया तो ये ब्लॉक भी एक्स पुली यदि खसकाऊंगा तो 2 kg वाला ब्लॉक 2x मीटर ऊपर चला जाएगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? बोलो यस यस Yes, सर। sir. प्रबकीरत यस, यस सर बोल दो। बोल दिया क्या? हाँ जी सर। मेरे कानों में आवाज ही नहीं गई थी तो ठीक है। अब बच्चा देखो, यानी कि मतलब ये हुआ कि अब इसी पुली से ये 3 kg वाला ब्लॉक बंधा हुआ है, तो यदि इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, क्योंकि यदि मैंने x को डिफरेंशिएट किया तो dx dt आता है जो कि वेलोसिटी ऑफ 3 kg होगा, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा v3 kg अपॉन dt, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg आएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यदि मैंने x में चेंज किया तो उसका एक्सेलरेशन में भी चेंज आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल टू 2a इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? यस और नो? यस यस Yes, sir. यस यस सर। तो अब मैं बनाऊंगा एफबीडी। तो एफबीडी बनाने में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ले लूंगा 2 kg वाले को और यहाँ पे रख लूंगा टेंशन टी इस रस्सी, तो ये जाना है ऊपर 2a से। अब मैं इस पुली का एफबीडी बनाऊंगा, तो इस पुली का जब एफबीडी बनाऊंगा तो इसमें क्या क्या लग रहा है? इस पुली में दोनों तरफ से टेंशन टी लग रहा होगा, ये जो 3 kg के साथ बंधा हुआ रोप है उसमें टेंशन टी डैश लग रहा होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो 3 kg के साथ लगा हुआ है उस पर टी डैश लग रहा होगा, बोलो यस यस। यस सर। और जो 3 kg वाला ब्लॉक है उस पे टी डैश लग रहा होगा और नीचे लग रहा होगा 3g।
3g यानी कि 30 ले लेता हूं। अब आप ये देखो, ये यदि a से ऊपर जा रहा है 2a से, तो ये a से नीचे आ रहा होगा। ये दोनों बातें समझ में आ रही है आप लोग? यदि इस इक्वेशन को आप देखो तो तुम क्या बोल सकते हो? तुम ये बोल सकते हो ना कि t डैश माइनस 2t इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। और अभी मैंने तुमको क्या बताया था? मास ऑफ पुली 0। तो यहाँ पे क्या t डैश इक्वल टू 2t लिख दोगे? कब? जब तक ना दिया मासलेस हो पुली। मासलेस पुली, और हमेशा ही मासलेस पुली होगी तुम्हारे पास एनएलएम में। सो मोस्टली ऑलवेज। मोस्टली ऑलवेज लिखना थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, मोस्टली लिख देता हूं। मोस्टली में ना ऑलवेज का मतलब हो जाता है हमेशा, ये हो जाएगा संभवतः हमेशा, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पर क्या होगा आजकल गलत शब्दों का यूज मैं नहीं करता हूँ, मोस्टली लिख देता हूँ। ठीक है, उससे हमारी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, कोई हम पे ब्लेम नहीं कर पाएगा, हमारी एनालॉजी सही रहेगी। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस यस सर। अब काम बन रहा है इक्वेशन लिखने का। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा? इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा t माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 2a। और दूसरे 3 kg वाले के लिए इक्वेशन, अब 3 kg वाला ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा? 30 माइनस 2t डायरेक्ट लिख देता हूँ t डैश की जगह पे। तो यहाँ पे 3 इंटू a, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन a था। बात समझ में आई? यस आई? अब इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2t माइनस 40 इक्वल टू 8a। तो जोड़ोगे तो ये टी कट गया, यहाँ पे आ गया -10, यहाँ पे आ गया 11a, यानी कि a की वैल्यू आ गई -10/11। मतलब क्या हुआ? 3 kg वाला नीचे जाएगा, 2 kg वाला ऊपर जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। यस यस सर। सर। तो पाइनेट्स ऑफ कैरेबियन ने यही करता है ना, जैक स्पैरो। जैक स्पैरो क्या करता है? खूब सारा रस्सी से जहाज को उठा लेता है वो। तो ये है पुली का फायदा। तुम छोटे से मास से बड़ा सा चीज उठा सकते हो, लेकिन तुम्हें रस्सी बहुत बार पुली में घुसकानी पड़े, खूब सारी रस्सियां लगी होंगी। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस यस सर। अब चक्कर ये है ना कि बार बार ये x निकालना, 2x निकालना, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। और चूंकि पुराने जमाने में ये मेथड हम यूज करते थे जब सब्जेक्टिव आता था, लेकिन बाद में क्या किया कि गलती से इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने कर ली। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एक शॉर्टकट आ गया जो हम केस 2 में करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। छोड़ो, जाने दो, वर्चुअल वर्क थ्योरम है ये, लेकिन हम इसका नाम में क्या रखा है? एपी सिंह वैसे नाम भी बताते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ नाम में क्या रखा है। जैसे ये बात लिखा था जूलियस सीजर ने, नाम में क्या रखा है? और नीचे लिखते हैं जूलियस सीजर। हम नाम में तो कुछ ना कुछ तो रखा है, बट ये वर्चुअल वर्क थ्योरम है। इसमें क्या है ना कि ये बोलता है थ्योरम कि एक सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस के द्वारा जो किया हुआ वर्क होता है ना, वो 0 होता है। इन्होंने ये बोला कि एक सिस्टम के अंदर इंटरनल लेवल पे जो किया हुआ है ना वर्क, वो 0 होगा। तो यदि ये 2 kg और ये 3 kg है, तो इसके अंदर मैं टेंशन मान लेता हूं T। ठीक है बच्चों? सो यहाँ पे भी T हो जाएगा, यहाँ पे भी T हो जाएगा। सेम रस्सी है ना? बोलो यस। यस यस। यस सर। रस्सी मासलेस है, तो यहाँ पे आप 2T बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो कि नहीं? यस। यस सर। तो यदि मान लो ये वाला x1 डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो ये वाला x2 डिस्टेंस नीचे आएगा। ऐसा मान लेता हूं, मुझे नहीं पता x1 कितना होगा, x2 कितना होगा।
सो यदि ये x1 जाएगा तो ये x2 जाएगा, तो हम वर्क डन बाय दिस फोर्स T को क्या बोल सकते हैं? T इंटू x1। वर्क की डिफिनेशन तुम याद करो, वर्क की डिफिनेशन मैंने बताया था F डॉट S स्केलर प्रोडक्ट में, ये सबको ही पता है। यहाँ पे टेंशन और x1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा बाय टेंशन T। बोलो यस। Yes, sir. अच्छा, दूसरा, यदि यहाँ पे दूसरा वाले टेंशन की बात करूं तो वहां पे T2T और x2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे तुम लिख लोगे 2T इंटू x2 इक्वल टू, ये टोटल वर्क इंटरनल फोर्सेस इतनी है ना, T और 2T पुली सिस्टम में। मासेस को यदि हटा दो तो, मान लो कि यदि मासेस को यहाँ पे हटा देता तो इंटरनल सिस्टम क्या होता? लेट्स से मैंने यहाँ पे मासेस को हटा दिया होता, तो इंटरनल सिस्टम तुम्हारा कैसा दिखता? ऐसा ही तो दिखता। बोलो बच्चों, यही तो इंटरनल सिस्टम था तुम्हारा। Yes, sir. यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन T, यहाँ पे 2T, ये इंटरनल सिस्टम था। और मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये वाला जा रहा है x। अच्छा, मैंने एक गलती की भयानक तरीके की, कोई मतलब नहीं है, कोई यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था, नहीं कोई गलती नहीं की है, टेंशन ऊपर ही लग रहा है, ठीक है। बेसिकली उसको जब इंटरनल लेवल पे बात करूंगा तो ये टेंशन और एक्स, हाँ ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यस बिल्कुल सही है। सो T इंटू एक्स और वहां पे 2T इंटू x2, ठीक है। सो बेटा यहां से यदि तुम इक्वेशन देखो तो क्या मिल गया? यहाँ पे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 मिल गया। बोलो यस, बोलो भैया, हाँ कि ना? Yes, sir. बाकी लोगों को भी यस उस करना है कि बस ऐसे ही हवा में चल रहा है सब कुछ। यस सर। Yes, sir. So differentiate इक्वेशन 1। सो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 0। बोलिए यस। और फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन। सो यहाँ पे a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलिए यस इस इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है? a1 इक्वल टू माइनस 2a2। बोलिए, यानी कि एक्सीलरेशन जो है 2 kg का जो होगा, 3 kg वाले का एक्सीलरेशन उससे उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन भी उसका डायरेक्शन उल्टा होगा और मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होगा। किसका? 2 kg वाले का। समझ में आ रहा है? यस तो सर। एक ध्यान से देखो तो जहां पे T था ना, उसका एक्सेलरेशन 2 टाइम्स, अरे उसका एक्सेलरेशन 2a आ रहा था, और जहां पे 2T था उसका एक्सेलरेशन a आ रहा था। ये बात समझ में आई? बोलो यस सर। इतना जोरदार तरीका है ना कि तुम कितना भी बड़ा सिस्टम ले लो, तुम्हें सिर्फ ये पता करने की जरूरत है कि पहले वाले ब्लॉक में कितना टेंशन है और दूसरे वाले ब्लॉक में कितना टेंशन है। जो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा वो इनवर्स होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 पुली ले ली, लेट्स से 1 पुली, 2 पुली, 3 पुली, ठीक है बच्चों, ऐसे कर दिए। कोई भी मास रख दो, यहाँ पे 2 kg रख दो, यहाँ पे 7 kg रख दो। सो बच्चों इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना हो गया? T। बोलिए यस यस। यस Yes, सर। sir. सो इस रस्सी के अंदर हो गया टेंशन 2T, तो इसमें भी 2T, तो इसमें कितना हो गया? 4T, ठीक है ना। सो यदि मैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a लूंगा तो इसका एक्सेलरेशन मुझे ऊपर की तरफ 4a लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा था मैं?
बोलो, बात समझ में Yes, आ रही है sir. क्या कर रहा था मैं? तो ये ना इतना अकाट्य सत्य है ना कि इससे कोई भी आदमी विमुख नहीं हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल कि एक राशि में 7t हो जाए, दूसरे में t हो जाए, तो जिसमें t होगा उसका 7a हो जाएगा, जिसके अंदर 7t होगा उसका a हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज अब हमारे पास क्या हुई, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि अब 7 kg वाला जो है ऊपर जा रहा है, नहीं जैसा बनाया वैसा ही कर लेते हैं, नेगेटिव आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, t माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 4a लिख लोगे? बोलो यस। Yes, sir. सो t माइनस 20 इक्वल टू 8a लिख दिया। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या लिखोगे, 70 माइनस 40 इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चा, 7 7 इंटू 8। अब देखो कभी भी ना इसको छोटा करने की कोशिश मत करना, इसको बड़ा करने की कोशिश करना। यदि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हमारा काम क्या है कि चीजों को आसान करना है, तो 1 को 4 टाइम कर देंगे, ठीक है। तो 1 को 4 टाइम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 32a हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 2 और 3 है ना, इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस। यस सर। अदरवाइज तुम फंस जाओगे जारगन्स में, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आई? यस। यस Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, जरा इसको जल्दी से सॉल्व करो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। कितना आया, कितना है बच्चों? Sir, A1 equal to 2A2. A1 इक्वल टू, अच्छा क्या पूछ रहा है, अच्छा एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो वो निकालो कितना आ रहा है। A1 A2 भी तो निकालना पड़ेगा तुम्हें। Sir, m2g divided by 4m1 plus m2. ठीक है, देखता हूं। यहाँ पे तुमने क्या किया कि तुमने पहले लिखा टेंशन इक्वल टू m1 इंटू ए लिखा होगा ना। Yes, sir. इन दोनों में टेंशन t हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2t।
तो इसके लिए लिखा m2g माइनस 2t इक्वल टू m2 इंटू, अच्छा ये यदि a होगा तो वो 2a हो जाएगा, तो ये m इंटू 2a लिखना है और यहाँ पे m2 इंटू a लिख लिया, यही तो किया होगा। सो 2t लिख लिया 4m1 इंटू a, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया m2g माइनस 4m1a इक्वल टू m2a, यानी कि m2g अपन m2 प्लस 4m1 इक्वल टू a। सही है बिल्कुल। तुम लोग भी करो जी, मैंने तो अपने तरीके से कर लिया, तुम लोग समझ में आया क्या किया मैंने सबको? प्रभकिरत समझ में आया बेटा क्या किया? हाँ जी सर। ठीक है, मैंने माना कि यदि इसका एक्सेलरेशन a हो जाएगा क्योंकि इसमें टेंशन t है, तो इसका एक्सेलरेशन 2a होना चाहिए, ठीक है ना, अपने पुराने वाली थियरी से। यदि इसका a है 2t होने की वजह से, तो उसका 2a हो जाएगा, ठीक है ना जी? यस। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर तो मैंने एपीजी का यूज करके कर लिया, तो सबका आ गया होगा ये। यस, आगे बढ़ो। यस सर। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया? बताओ, हो गया? सर 1 मिनट सर। चलो बताओ, देखो, two blocks A and which having mass of 20 kg
रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लगने वाला है 20 sin 37 डिग्री। ओब्वियसली जी भी लगेगा, तो यहाँ पे हो गया इंटू 10, यानी कि 200 sin 37 डिग्री। तो नेट पुलिंग फोर्स इतना ही होगा। तो 200 sin 37 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 20 + 20 इज एक्सीलरेशन। बोलो, एक्सीलरेशन में तो कोई टेंशन आनी ही नहीं चाहिए थी आप लोगों को। तो ये आ जाएगा 5 sin 37 डिग्री, यानी कि 5 × 3/5 यानी कि 3 मीटर/सेकंड²। अब ये एक्सीलरेशन ए से जा रहा है इधर, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे एक टेंशन टी लगेगा, ये एक्सीलरेशन ए से जा रहा है, तो टी इक्वल टू हम लिख लेंगे 20 × a। सो 20 है मास उसका, 3 उसका एक्सीलरेशन 60 न्यूटन। यही पूरे रस्सी में रहेगा ना? बोलो यस और नो? यस। यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत थी? इसको एक लाइन में कर लेना था। कितने लोगों का ये आ गया? सबका आ गया? बोलो। यस सर। जी सर। चलो ये क्वेश्चन करो एक छोटा सा, इसको जल्दी करो, लेट मत करो इसमें। ये पुराना वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा जो मैंने तुमको बताया। डायरेक्ट फार्मूला लगा दो यदि याद है तुम्हें तो। तो यदि इसमें ए निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? ए √3g sin 30 डिग्री -1g sin 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई √3 + 1। बेटा ये हो गया एक्सीलरेशन। बोलो इसमें कोई शक, कोई दिक्कत इसमें? बोलो नो नो। बेटा ये हो जाएगा 0। दिख रहा है? 0 दिख रहा है? नजर तेज करो थोड़ी सी। 0 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 आएगा यस सर। और यहाँ पे 1/2 आएगा, यस सर। तो 0 ही तो होने वाला है। सेकंड, टेंशन के लिए हमने फार्मूला क्या लिखाया था? m1, यहाँ पे m1 अंदर डालते थे, g × m1 sin अल्फा प्लस m2 sin बीटा होल डिवाइडेड बाई m1 + m2। यही तो आया था, याद आ रहा है? यस सर। तो बेटा यहाँ पे m1 sin अल्फा और m2 sin अल्फा दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि m1 sin अल्फा भी √g sin 30 डिग्री है, और वो भी मतलब ये वैल्यू जो हो रही है वो सेम हो रही है। कितनी? √g/2 √3/2g, तो 2 × √3/2g डायरेक्ट लिख दूं? बोलो, सॉल्व करोगे तुम लोग इसको? मन करे तो सॉल्व कर लेना। यहाँ पे तुम लिख लोगे m1 √3 × √3/2, नहीं 1/2, उसका साइन अल्फा 1/2 है, 30 है वो, और यहाँ पे हो जाएगा 1 × √3/2 into 10 and whole divided by √3 + 1। सो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 × 10 डिवाइडेड बाई √3 + 1, यानी कि हो गया 10√3/√3 + 1। बोलो यस। यस। थर्ड, नेट फोर्स ऑन पुली एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में देखो क्या हो रहा है बेचारे के साथ, इसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? सो कहीं भी स्ट्रिंग लग रहा हो तो यहाँ पे यदि टेंशन T है तो यहाँ पे एक टेंशन T है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है।
तो क्या इसके ऊपर जो लग रहा होगा वो ऐसे कहीं लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स? तो ये नॉर्मल फोर्स हो किसके बराबर जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के बराबर ही तो होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी के तो बराबर होगा, t√2 के। बोलो यस। यस सर। तो इसमें 10√6/√3 + 1 लिख लोगे? बोलो, बात समझ में आई? यस। Yes, तो sir. ये यस सर। जेई का एडवांस का क्वेश्चन था ये। नाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अभी तुम लोग से सॉल्व नहीं होगा, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसको सॉल्व कराता हूँ। संडे को क्लास रख सकते हैं क्या, एक एक्स्ट्रा तुम लोग का? बोलो, Sir, timings. तुम लोग बताओ। मैं तो फ्री हूँ संडे को। सर संडे को टेस्ट्स भी हैं और एपी सर ने भी क्लास रख दी है। कोई नहीं, कोई नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है, मंडे को रखेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो भाई, तुम लोग जितना लेट करोगे मुझे तो कोई इशू है नहीं। 2 बातें होंगी, या तो कम कम पढ़ा दूंगा कोर्स खत्म करने के लिए, वो मैं करूंगा नहीं, या फिर कोर्स बच जाएगा तो तुम लोग को बाद में फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मैं दबा के पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा के। सर या तो रात को कर लेना। तो दिन में तो हम कभी क्लास ही नहीं रखते हैं, रात को ही तो रखते हैं हमेशा। मतलब रात को लेट। कितना लेट? सब लोग डिसाइड कर लो। रात को क्लास में कोई दिक्कत तो है नहीं, घर पे ही तो हो अपने तुम लोग, कौन सा मैं तुमको क्लास में बुला रहा हूँ? सर मैंने संडे को जाना। हाँ, तो संडे को मैंने जाना। कौन? प्रभकीरत? हाँ जी सर। कहाँ जाना है? अच्छा, वो जो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ था कंडोलेंस वाला, हाँ जी सर। किसी की डेथ वगैरह कुछ हो गई थी ऐसा बता रहे थे ना तुम कहीं? नहीं नहीं सर। घूमने जाना है? नहीं सर, वो दोस्त का वो है, क्या कहते हैं, बर्थडे, तो उधर जाने का है। अरे तो आ जाओगे ना रात को। अच्छा, शाम दिन में फ्री हो तुम, रात को फ्री नहीं हो? हाँ जी। चलो यार, दोस्ती यारी भी मनाना जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। 12वीं 10वीं में तो खूब मनाना चाहिए। देख लो, मर्जी है तुम्हारी। बाकी हम लोग के टाइम में साला अलग ही जमाना होता था। मैंने तो अपनी जिंदगी की पहली मूवी देखी थी जब बिग टेक फर्स्ट ईयर में था, मैंने हाल ही नहीं देखा था कहाँ होता है, बट वो अलग ही जमाना था। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ तुम लोग मत करो। हम लोग के टाइम में पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाने के लिए बोलते थे। बट बेटा ऐसा है ना, जमाना बदल गया है, लेकिन जेई की तैयारी में ना मेहनत उतना ही है। साला कुछ घिसू टाइप के लड़के हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं, और कंपटीशन तुम्हारा उन्हीं के साथ है। मर्जी है आपकी, आखिर करियर भी तो है आपका। संडे वाली क्लास हम रख लेंगे 12th वालों के लिए, ठीक है? उसमें मैं तुम लोग को जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा, जेई के, नीट के, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। 11th वालों के लिए ऑप्शनल रहेगा, आप लोग चाहे तो करिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। मैं उसमें थोड़े बहुत काइनेमेटिक्स के ढंग के क्वेश्चन लगवाऊंगा, और एडवांस लेवल के जो अच्छे क्वेश्चन है जेई के वो मैं करवा दूंगा। तो उससे आप लोगों को कोई ऐसा घाटा नहीं होगा, फिर बाद में आपको 12th में वो सब कुछ करवाऊंगा मैं। तो आप लोग की इच्छा हो, श्रद्धा हो तो आप कर भी सकते हैं, नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है प्रभकीरत? सही है? हाँ जी सर। और तुम्हारा रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, यदि यस सर, तुम्हें वो तो मैं करना देख होगा। लेता हूँ सर। हाँ, बाकी अभी तुम आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये सारी चीजें जो तुम इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर से जनवरी के बाद ना इन लोगों का कोर्स हो जाएगा खत्म। तो जनवरी से हम लगभग हर चीज फिर से, मैं 3-4 बार पढ़ाता हूँ हर चीज। एक बार में मुझे संतोष भी नहीं होता है, और एक बार में होता भी नहीं है चीजें,
और सिलेबस थोड़ा सा है तो फिजिक्स कभी भी 3-4 बार हो सकता है पूरे 2 साल में। तो तुम लोग को तो कई बार करवाऊंगा मैं, तो याद हो जाएगा एग्जाम तक। बट मैं कोर्स के चक्कर में नहीं परेशान हूं, बट तुम कोशिश करो ना कि ये सब दोस्ती यारी थोड़ा कम निभाओ भी, तुम्हारे लिए फायदेमंद है, बाकी मर्जी तुम्हारी है। ठीक है ना बेटा? हाँ जी सर। मुझे दोस्त बना लो यार अभी 2 साल के लिए, बढ़िया हूँ, थोड़ा उतना बुरा नहीं हुआ हूं मैं, ठीक है? मुझे दोस्त बना लो, न्यूटन की कहानी बता रहा हूँ तुमको, गैलीलियो गैलीली की आज कहानी बताई, बाद में केपलर की बताऊंगा, ठीक है? मूवी से कम थोड़े मजेदार चीजें हैं ये सब। देखो सो अब क्या है कि ये इस तरह का तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ये वाला जो पुली है वो एक्सेलरेशन ए से जाएगा, बोलो बच्चों यस। यस सर। ये वाला ब्लॉक, गलत बोलते पुली, तो यदि ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से जाएगा आगे की तरफ, तो ये पुली बेटा ए से नीचे आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है और वो जो 3 kg वाला ब्लॉक है, उसका मोशन हम मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली। अरे ये कौन होल जस्टिस कर रहा है जी? I'm not asking permission. कौन है ये? You will follow my lead. ये किसका बज रहा है पीछे से? चलो सो ये जो है हमारे पास 2 kg हो गया, ये 3 kg हो गया, ठीक है बच्चों? यस। Yes, sir. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 2 kg और 3 kg विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली, 2 kg and 3 kg block also move upward and downward acceleration. Let's say it is A0, ठीक है? ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली, ठीक है? दिस पुली, ठीक है बच्चों? यस। Yes, sir. सो अब क्या हो गया? तो हम ये बोलेंगे कि इस पुली के रिस्पेक्ट में ये वाला जो है मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा, A0 से ऊपर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में किससे नीचे आ रहा है? A0 से नीचे आ रहा है, बोलो यस। बोलो बच्चों यस यस। सर। अब मैं यदि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो है वो ग्राउंड से देखने की कोशिश करता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम्हें ग्राउंड से क्या दिखेगा? ग्राउंड से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये जो पूरा सिस्टम है वो नीचे आ रहा है। ये पूरा सिस्टम जो है ना, दिस होल सिस्टम, मैं यदि इस पूरे सिस्टम को एक गोले के अंदर ले लूं, इस पूरे को मैं एक बॉक्स के अंदर ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज माय बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर यदि मैं पूरे सिस्टम को ले लेता हूं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किससे आ रहा है? नीचे, ए से आ रहा है, बोलो बच्चों यस। Yes, sir. लेकिन ये सिस्टम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए से नीचे आ रहा है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर 2 kg A0 से ऊपर जा रहा है, और इसी सिस्टम के अंदर 3 kg A0 से नीचे आ रहा है। तो यदि मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं तो क्या लिख लूंगा? A माइनस A0 लिख लूंगा, क्योंकि वास्तव में वो A से आ रहा है नीचे, लेकिन A0 से ऊपर भी तो जा रहा है, तो यानी A माइनस A0 ग्राउंड से देखने पे लगेगा, बोलो। क्योंकि यस ये, सर। और सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg की यदि मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं A प्लस A0 लिख दूंगा,
ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? सर एक बार फिर से बता दूं। बेटा यदि तुम ग्राउंड से देखोगे ये चीज को तो ये क्या होगा? ग्राउंड से तुम देखोगे तो ये क्या कह रहा है? ग्राउंड से यदि कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, सो इस आदमी को 2 kg वाला ब्लॉक क्या दिखेगा? A0 से ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा और स्मॉल ए से नीचे आना भी आते हुए भी दिखेगा। तो नेट इसको क्या दिखेगा? A माइनस A0 से नीचे आते हुए दिखेगा। यस सर। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। और ये 3 kg वाला ब्लॉक नेट इसको क्या लगेगा? A प्लस A0 से नीचे आता हुआ दिखेगा। बोलो, जी सर। अभी कन्वेंशन की बात भूल जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे कैलकुलेशन करने पे A0 की वैल्यू A से ज्यादा आ जाए, तो उस केस में ये वास्तव में ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर ही दिखेगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी सर। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि मान लो कि A0 छोटा हो किससे? स्मॉल a से, तो 2 kg वाले को तो वो हमेशा नीचे आते हुए दिखेगा A माइनस A0 से। बोलो यस। यस सर। और 3 kg वाले को A प्लस A0 से नीचे आता हुआ दिखेगा। इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नो सर। गौरी, वर्षा, नो सर। प्रवीणा, नो सर। तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है क्या पीछे? नहीं सर, वो दूसरे कमरे में टीवी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ जी। चलो देखो, कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम करवा लो, तुम्हारी लाइफ है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी मर्जी है। एक तो तुम अपने घर वालों से बोलो कि अभी मैं घर में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, सारा काम मेरे अनुसार होना चाहिए। और ये बोलने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए, ये बोलने के लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं फोड़ रहा हूँ IIT में। घर वाले भी साले बड़े बर्दाश्त होते हैं, सारी फैसिलिटी देने को तुम्हें तैयार हो जाएंगे, बट उनको दिखना चाहिए कि तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो। सब वही है। तो तुम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और घर वालों से हर बात मनवाओ। मैं जेई की तैयारी में साला पानी नहीं पीता था, मेरे भाई साहब पानी ला के दे जाते थे मेरे को, बड़े वाले, और मैं ले लेता था। मुझे लगता ठीक है यार, साला पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो पैसे से कमाऊंगा तो इन लोग को दूंगा। दिया भी मैंने, इन्वेस्टमेंट खराब नहीं गया उन लोगों का। तो तुम लोग घर वालों को थोड़ा परेशान करो अभी, बट इसके लिए ना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। घर वाले मूर्ख थोड़े हैं, उनको दिखेगा नहीं कि साला पढ़ ही नहीं रहा है, काम भी करवा रहा है हमसे इतना ज्यादा, तो फिर तुम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे वो लोग अच्छे से। सो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यदि जमीन से देखेंगे तो ये चीज क्या कर रही है? नीचे आ रही है A माइनस A0 से। बोलो बच्चों यस। और जमीन से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है? A प्लस A0 से नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और सारे के सारे इक्वेशन तुम एक ही रेफरेंस फ्रेम से बनाओगे, और ये रेफरेंस फ्रेम तुम्हारे लिए क्या है? ग्राउंड है। बोलो बच्चों यस। So all the blocks should be taken in same reference frame. Yes. बोलो बच्चों yes. Yes, sir. And this is the very important thing to solve any kind of Newton's law of motion problem. So बच्चों यहाँ पे आप जब देखो 5 kg वाले पे क्या लग रहा था? 5 kg वाले पे 2t लग रहा था, ये वाली वैल्यू 2t हो जाएगी। बोलो यस। सो इसके लिए यहीं पे इक्वेशन लिख दो, 2t इक्वल टू 5 इंटू a। सो ये तो हो गया बेटा तुम्हारे पास इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 20 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू A माइनस A0। कितने लोगों ने लिख दिया? सबने लिख दिया? यस। जी सर। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल तरीका है जो मत भूलना कभी भी। जब भी इस तरह से आए तो ये M1 जो होगा ना उसको भाग दे देना, पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देना, ये इक्वेशन तुम्हारा 2 बनेगा।
ठीक है, नहीं तो ये सॉल्व भी नहीं कर पाओगे तुम क्वेश्चन। एंड 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस ए जीरो। तो ये भी बच्चा मैं क्या करूंगा, 10 माइनस टी बाई 3 इक्वल टू ए प्लस ए जीरो लिख दूंगा। बोलो, डिवीजन कर दूंगा इसके मास से। तो बोलो बच्चा, यस। यस सर। So by 2 plus 3, we will find 20 minus t 1 by 2 plus 1 by 3 equal to 2a. So बच्चे यहाँ पे 20 minus t, ये क्या हो जाएगा, 5 by 6 हो जाएगा नीचे, equal to 2a. बोलो यस। So this is your equation 4. अब तुम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लोगे, दिख रहा है तुम्हें? वहां से t की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, 5a by 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 5a by 2 इंटू 5 by 6 इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा 25 by 12, यानी कि 20 इक्वल टू 25 by 12 प्लस 2 इंटू a। सो ये हो जाएगा 49 by 12 इंटू ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 240/49। बोलो बच्चों यस। डिड यू गेट द आइडिया? बोलिए यस और नो। जी सर। यस सर। इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे, खास कर ये इक्वेशन 2 और 3। अब ए निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी में भी 2 में या 3 में, टी की वैल्यू भी निकाल लोगे आप। टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल के निकाल देना, इक्वेशन 1 में डाल के निकाल देना। और अब टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल दोगे, उसके बाद टी मिल जाएगा। टी मिल जाएगा तो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा, a0 मिल जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब a0 मिल जाएगा तो a माइनस a0 और a प्लस a0 भी निकाल लेना, ताकि 2 kg और 3 kg का तुम्हें एक्चुअल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाए। बोलो बच्चा, यहां तक की बात आपको पूरा अच्छे समझ में आई? यस यस। यस सर।